जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका विनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट में हम बात करने वाले हैं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, या यूँ कह लें एक समारोह के बारे में, जहां पर उन्होंने कई फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है जिनकी ऑफिशियल टाइमलाइन को लेकर कुछ बड़ी घोषणा करी है और हमारे बहुत सारे संदेहों का निवारण भी हुआ है। साथ साथ उन्होंने ये हिंट भी दे दिया है कि क्या एफजीएफए की संभावनाएं हैं भी या नहीं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल एरो इंडिया के ठीक पहले एक सेरेमनी का आयोजन किया गया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने अपने जो फ्यूचर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, करंट प्रोग्राम है और सैंक्शन प्रोग्राम जो है, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करी हैं। इस पूरे प्रेजेंटेशन में जो डिटेल्ड रोड मैप है कई वर्षों के, उनके बारे में भी चर्चा करी गई है। और यहाँ पर वर्ष 2013 से 2042 तक का जो पूरा का पूरा प्लान है, इसमें जो की हाइलाइट्स रही हैं, सैंक्शन प्रोजेक्ट हैं, ऑपरेशनल टाइमलाइंस हैं, इनके बारे में बात करी गई है, जो कि इंडियन डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब इन प्रोजेक्ट्स में जिसकी बात हुई है, उनमें सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया है तेजस मार्क 2, एमका और टेडबीएफ ने। और यहाँ पर स्पष्ट हो गया है ये एमआरएफए का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये हमारे लिए अत्यधिक आवश्यक है और इस पर काम भी चल रहा है। दरअसल अगर हम क्विक समरी की बात करें तो सबसे पहले एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने बात करी है तेजस मार्क 1 के बारे में, जहां पर उन्होंने कहा है कि वर्ष 2013 से 2024 के बीच में 40 में से 36 एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जा चुके हैं। और इसके अलावा तेजस मार्क 1A पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2024 से 2029 तक जो 83 एयरक्राफ्ट हैं ये डिलीवर कर दिए जाएंगे इंडियन एयरफोर्स को, और बाद में एडिशनल 97 जेट्स जो है वो ऑर्डर क्लियरेंस का वेट कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने बात करी तेजस मार्क 2 के बारे में। तेजस मार्क 2 पर बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि 2028 से 2035 तक भारतीय वायुसेना को 120 तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जाने की जो प्लानिंग है वो कंफर्म हो चुकी है। इसके अलावा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और टेडबीएफ ने लोगों को थोड़ा तो निराश किया है। हम लोग ये मान के चल रहे थे कि एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमें 2032 से 33 तक देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया है कि जो एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ये 120 की संख्या में 2036 तक डिलीवर कर दिए जाएंगे। यानी हाँ, हम जो सोच रहे थे वो सही है, ये 2032 से 33 तक भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाने शुरू कर दिए जाएंगे। वहीं टेडबीएफ ने निसंदेह थोड़ा निराश किया है। टेडबीएफ प्रोग्राम जो अभी भी क्लियरेंस का वेट कर रहा है, इसको लेकर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ये मानती है कि 2038 तक इनकी डिलीवरी भारतीय वायुसेना को शुरू कर दी जाएगी। अब यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट है इनको कैटेगरी वाइज अलग अलग जो जनरेशन हैं इसमें कैटेगराइज किया गया है। यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन को ध्यान में रखा गया है, जैसा कि 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट को अलग रखा गया है जो कि प्रेजेंट टेक्नोलॉजी को यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं, जिसमें एडवांस एवियोनिक्स और दूसरी कैपेबिलिटीज शामिल हैं। इसमें तेजस मार्क 1 और मार्क 1A को रखा गया है। 4++ जनरेशन जो एयरक्राफ्ट है इसमें हमें इनहैंस रेडार और वेपन सिस्टम देखने को मिलेंगे अकॉर्डिंग टू एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, और इसमें तेजस मार्क 2 को विशेष स्थान मिला है। 5th जनरेशन और नियर 5th जनरेशन की बात करें तो इस कैटेगरी में उन एयरक्राफ्ट को रखा गया है जो कि एडवांस स्टेल्थ फीचर, सुपीरियर सेंसर, एआई और दूसरे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट करेंगे। इसमें ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को रखा गया है। और इसके अलावा तेजस मार्क 1 पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि 40 में से 36 एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जा चुके हैं और अंतिम के जो 4 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं ये मार्च तक भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाने की प्लानिंग चल रही है। तेजस एयरक्राफ्ट एक आधारशिला है हमारे आत्मनिर्भरता प्रोग्राम की, और इसीलिए इनको काफी प्राथमिकता दी गई है। इस रिपोर्ट के आने के बाद लोगों के मन में 2 प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। क्या एमआरएफए अब ऑलमोस्ट कंफर्म है, या भारत को यहाँ पर एफजीएफए की तरफ जाना चाहिए? क्योंकि इस रिपोर्ट आने के बाद पाकिस्तान को यहाँ पर जोड़ के देखा जा रहा है, जिसको लेकर क्लेम किया जाता है कि 2027 तक पाकिस्तान को जो एफजीएफए का एक्सेस है वो मिल जाएगा। और ऐसे में अब 2 यहाँ पर ग्रुप बन चुके हैं एक्सपर्ट्स के, या यूं कह लें डिफेंस एंथुजियास्ट हैं। इनके 2 ग्रुप बने हैं। पहला ग्रुप समर्थन कर रहा है एमआरएफए के अंतर्गत राफेल फाइटर्स का, दूसरा ग्रुप समर्थन कर रहा है SU-57 फेलन और यहाँ पर एसजीएफए का, या यूं कह लें F-35 का। अब यहाँ पर स्पष्ट नहीं है कि कौन सा एयरक्राफ्ट लिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि ऑलमोस्ट हमने कल की रिपोर्ट में शायद आपको बताया था कि रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने ये कंफर्म कर दिया है कि भारत इस समय SU-57 को इवैल्यूएट कर रहा है
और इसी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब एक सवाल पूछा गया कि भारत फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के रास्ते में किस प्रकार से अग्रसर है, तो इसका जवाब देते हुए आडा के अधिकारी ने कहा कि हम इस समय एमका पर प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उन्होंने इस संभावनाओं को भी स्वीकार किया कि हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स की तरफ भी देख रहे हैं। हमारी प्राथमिकता सिर्फ इंडिजनाइजेशन नहीं है, हमारी प्राथमिकता है भारतीय सेना को तैयार करना और इसके लिए जो जरूरी कदम है वो उठाए जाएंगे। उस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी वहां पर उपस्थित थे और स्पष्ट तौर पर किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लिया गया, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि निसंदेह जो झुकाव है वो एफजीएफए की तरफ है और आने वाले भविष्य में शायद कोई बड़ा सरप्राइज हमें देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, आप सब क्या सोचते हैं? इस चुप्पी का क्या आप अर्थ निकालेंगे? क्योंकि उन्होंने कहा कि हम संभावनाओं को देख रहे हैं, तो क्या अब हम ये मान लें कि भारत एफजीएफए की तरफ देख रहा है? क्योंकि स्पष्ट जवाब तो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के हालात हैं, जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं, हम इन संभावनाओं से इनकार भी नहीं कर सकते। तो अब आप बताइए, क्या वाकई भारत SU-57 फैलन की तरफ देख रहा है? और अगर भारत को एमआरएफए करना है तो एमआरएफए में क्या अब फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट सेंस बनाते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।